अहंकार, अभिमान और घमंड, ये तीनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। घमंड इंसान के जीवन को हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। इसको ऐसा समझिए कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, और दूसरी ओर ये व्यक्ति है, ये कहता है कि इस दुनिया में सभी काम मैं कर सकता हूँ। तो इन दोनों में फर्क है। एक सकारात्मक सोच के साथ चलता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस में चलता है। इस दुनिया में घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम इंसान की मिसाल ही क्या। तो इसी से जुड़ा हमारा एक टॉपिक है, एक तिनका, कक्षा 7 हिंदी पाठ्य नंबर 9 से लिया गया है, जिसका नाम है एक तिनका। इस पोयम के लेखक हैं जिनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ये इसमें घमंड का चूर होना इस बात को दर्शाते हैं। कवि लिखते हैं कि मैं घमंडों से भरा बैठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। वो इसका मतलब क्या समझाते हैं? वो कहते हैं कि एक दिन जब मैं अपनी बैल्कनी यानी कि छज्जे पर खड़ा था, बिल्कुल घमंड में चूर कि दुनिया में मुझसे बेस्ट कोई भी नहीं। वो कहते हैं कि अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में पड़ जाता है। अब तिनका आंख में पड़ता है तो अगली पंक्ति में लिख कहते हैं वो कि मैं झिझक उठा बेचैन सा, लाल होकर आंख में दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े के लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। वो कहते हैं कि मैं झिझक उठा, यानी कि मैं परेशान हो गया, बेचैन हो गया, आंखें भी मेरी लाल हो गई। और मूठ देना, ये जो मूठ देना होता है, इसका मतलब होता है कि जो कपड़ा होता है ना, कपड़े को फूंक मार के आंख में लगाते हैं, ये उसको वो कहा जाता है। मूठ देने लोग आए कपड़े से, लेकिन बेचारी उस समय मेरी जो घमंड ऐंठ थी वो धरी की धरी रह गई। तो इंसान का घमंड इस प्रकार एक तिनके द्वारा चूर हो रहा है। इस पोएम में हम यही समझ रहे हैं। तो आगे लेखक लिखते हैं, जब किसी डग से निकल तिनका गया, तब समझ में ना यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो कभी आगे इस बात को समझाना चाहते हैं कि जब तिनका लोगों ने मेरी आंखों से निकाला, तब एक बात समझ में उनके आई, क्या कि ऐठता तू किस लिए रहा इतना, कि किस बात का इतना घमंड है जब तुम्हारे लिए तिनका ही बहुत है। तो जीवन में लेखक इस बात को समझ पाए कि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है और इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने हमको इस पोएम में समझाया है।